नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को चंपावत जनपद के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध मां बारहवीं शक्तिपीठ का दर्शन किया। नवनिर्माण और विकास कार्यों का स्थानीय निरीक्षण किया। उन्होंने जिलाधिकारी और मंदिर समिति से निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां बहारी धाम केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं बल्कि उत्तराखंड की समुद्र, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि धाम का विकास इसकी पौराणिक गरिमा और मूल स्वरूपों को सुरक्षित रखते हुए किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाओं के साथ आध्यात्मिक अनुभूति भी मिल सके। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मां बहारी धाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनेगा। इसके से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। तो वहीं पर्यटन नगरी मसूरी के माल रोड पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक अनियंत्रित गोल्फ कार्ट अचानक एक ऑप्टिकल की दुकान में घुसी। हादसे के दौरान दुकान के बाहर खड़े लोग बाल बाल बच गए जबकि एक बच्ची को हल्की चोट आई। घटना के बाद क्षेत्र में काफी देर तक हड़कंप का माहौल बना रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोल्फ कार्ट अचानक अनियंत्रित हो गई और तेज रफ्तार में सीधे दुकान की ओर बढ़ गई। इससे पहले भी कुछ लोग कुछ समझ पाते गोल्फ कार्ट दुकान के बाहर बने हिस्से से टकराते हुए अंदर घुसी। हादसे के समय वहां काफी संख्या में पर्यटन और स्थानीय लोग मौजूद थे। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और नगर पालिका प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने गोल्फ कार्ट चालक और संचालक व्यवस्था को लेकर जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। जो गोल्फ कार्ट यहाँ पे चल रही है, हम उसे लिमिट पे चलाते हैं, लेकिन ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, गैस भरने चले गए और अपनी गाड़ी की चाबी गाड़ी में छोड़ दी। इतने में एक बंदा आता है, कोई अज्ञात आदमी हो, इधर आओ। ये आदमी बेफालतू की गाड़ी में चढ़ जाता है, गाड़ी को पंजा मार देता है, जिससे वो गाड़ी नियंत्रित होकर दुकान के अंदर घुस गई। जबकि उसमें कोई कस्टमर रहता है। सारे लोग यहाँ पे गवाह भी हैं, कई लोग हैं जो बोले कि गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, उसमें कोई कस्टमर बैठा हुआ था। वो अपनी जो चालक है वो अपनी गैस की बुक लेने चले गया, गैस लेने चले गए। इतने में इन्होंने गाड़ी पे चाबी ऑन करी, पंजा मार दिया। ये गोल्फ कार्ट की स्थिति जो है ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है शहर में। अभी 2:45 बजे की बात है, तो हम लोग दुकान में ही थे और हमने सामने से देखा, सामने से गोल्फ कार्ट आई है। गोल्फ कार्ट पूरी स्पीड में आई है, अनियंत्रित होकर सीधा हमारी दुकान में आकर घुसी है। अब आपके पास सीसीटीवी कैमरा की फुटेज है, उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि कई लोगों को चोटें मारी है गोल्फ कार्ट ने। गोल्फ कार्ट में से भी 2-3 लोग निकल के गिरे हैं, वो सब भी यहीं पर ही आसपास ही हैं। कुछ लोग अपने इलाज के लिए अस्पताल भी गए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है यहाँ पर कि एक तो शनिवार का दिन है, आपको पता है वीकेंड है, खूब रश है, उसमें इतनी गोल्फ कार्ट चलने का क्या मतलब। दूसरी बात, गोल्फ कार्ट की कैपेसिटी 5 जनों की है, एक वाहन चालक और साथ में 5 जन और। गोल्फ कार्ट में फिर भी 10 जने भरे हुए हैं, तो गोल्फ कार्ट पहले ही आपने ओवरलोड करी हुई है। और इस केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो जना गोल्फ कार्ट चला रहा है वो ऑफिशियली नगर पालिका की तरफ से गोल्फ कार्ट का वाहन चालक है ही नहीं। तो इस वजह से आप ये देखो कि कितनी सबकी जान पर खतरा आ रहा है, सबकी कितनी लाइफ्स एंडेंजर हो रही हैं यहाँ पे, सबके लिए कितनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यहाँ पर हो गई है। ये लोग कहते हैं कि नहीं जी किसी के चोट नहीं लगी, कोई बात नहीं जी, सब ठीक है। जो लोग गोल्फ कार्ट में से निकल के गिरे हैं, जिन लोगों को गोल्फ कार्ट ने सड़क पर चलते हुए टक्कर मारी है, उसकी जवाबदेही क्या है। तो वहीं पर्यटन नगरी मसूरी में आयोजित मसूरी पब्लिक स्कूल के वार्षिक मेले का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने माल रोड से स्कूल तक गोल्फ कार्ट के माध्यम से पहुंचकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि वर्तमान समय में देश कई वैश्विक चुनौतियों और आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा है। ऐसे में सभी नागरिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को गंभीरता से लेते हुए पेट्रोल और डीजल की बचत के लिए प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग जहां तक संभव हो सके निजी वाहनों का कम उपयोग करना चाहिए और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए। इससे न केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण
और वैश्विक व्यवस्था सुधारने में भी मदद मिलेगी। मेले के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और वहां लगाए गए व्यंजनों का स्वाद भी लिया। उन्होंने स्कूल प्रबंधन से आग्रह किया कि भविष्य में आयोजित होने वाले ऐसे मेले स्थानीय और पारंपरिक उत्पादों से बने व्यंजनों को भी प्रमुखता दी जाए, ताकि स्थानीय उत्पादनों को बाजार मिल सके और क्षेत्रीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो। भारत जैसा विशाल देश की आबादी 1,40,00,00,000 वो भी उससे छुपा नहीं। आज भी हम अपने तेल की 60% से अधिक की आपूर्ति बाहर से करते हैं। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है, हर व्यक्ति को उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। और मैंने तो तुम संकल्प लिया था कि मेरे जो लोकल काम होंगे हम एक्टिवा से करेंगे। इसके लिए मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा। और कहीं बाहर जाएंगे तो हम मात्र फ्रेट सारी खोल का फ्रेट में 3 गाड़ी चलती है, हमने उसको 2 गाड़ी हटा दी है। मात्र 1 गाड़ी के साथ मैं मसूरी आया हूँ और यहाँ पर स्थानीय जहां पर जाना है, मैं गोल्फ क्लास से जा रहा हूँ। हर व्यक्ति को इसमें अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि आज हमारी विदेशी मुद्रा सबसे ज्यादा अगर जाती है तो तेल पे जाती है। तो प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया उस पर और तो सुनिश्चित करें अधिकतर जो है जो सरकारी वाहन है या जिन वाहनों में एक साथ जा सकते हैं उनका उपयोग करें और तेल का कम से कम उपयोग करें। तो वहीं सितारगंज उधम सिंह नगर में शक्ति फार्म को सिडकुल से जोड़ने वाले पुल का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत किया। ये आपको दिखाते हैं। करिए भारत माता की, भारत माता की, काली मैया की, दुर्गा मैया की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। सितारगंज शक्ति फार्म में आज बैगुल नदी पर बनने वाले पुल के शिलान्यास के इस बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम में अभी जिनका संबोधन आप सब सुन रहे थे, पूरे सितारगंज विधानसभा को और शक्ति फार्म क्षेत्र को निरंतर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने वाले आप सबके लिए लगातार मंत्री वो पूरे प्रदेश के हैं, लेकिन विशेष रूप से हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र शक्ति फार्म की निरंतर चिंता करने वाले आप सबके प्रिय विधायक, उत्तराखंड सरकार के मंत्री भाई सौरभ बहुगुणा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री अजय मौर्य जी, प्रमुख सितारगंज श्री उपकार जी, इकबाल सिंह लाडी जी, खतीब अहमद जी, सुखदेव सिंह जी नगर पालिका अध्यक्ष सितारगंज, किसान आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह नामधारी जी, श्रीमती फरजाना बेगम जी अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष, कार्तिक राय जी, विधान सरकार जी, राकेश त्यागी जी, उदय राणा जी, देवू मंडल जी, केपी मंडल जी, रविंदर सिंह जी, श्रीमती प्रभा रावत जी अध्यक्ष दुग्ध संघ उधम सिंह नगर, मीनाक्षी विश्वास जी मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा, नमिता मंडल जी, शिवानी मंडल जी, संगीता डे जी, दीपिका मालांकर जी, बीडीसी राजनगर विनीता विश्वास जी, बीडीसी अरविंद नगर पंकज बसु जी, अशोक माली जी, कृष्णपद मंडल जी, शंकर गोलदार जी, विष्णुपद प्रमाणिक जी, गोपाल सरकार जी, रविंद्र विश्वास जी, महेंद्र सिंह जी, भजन सिंह जी, जगदीश डालमिया जी, तारक मंडल जी, अजय जायसवाल जी, सुनील विश्वास जी, देवेंद्र पोद्दार जी, अनिमा हल्दर जी, किशोर राय जी, रामचंद्र जी,
हमारे फकीर सिंह कन्याल जी, जायसवाल जी और सभी उपस्थित, यहाँ पर मंचासीन सभी हमारे पदाधिकारीगण, और आज इस चिलचिलाती धूप में इतना तापमान, भगवान सूर्य की प्रचंड गर्मी में भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आज के इस कार्यक्रम में हमको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हमारे शक्ति फार्म सितारगंज विधानसभा के सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, मीडिया के हमारे सभी मित्र, आप सब ने यहाँ पहुँचने पर बहुत गर्मजोशी से मेरा और सौरभ बहुगुणा जी का और अन्य साथियों का यहाँ स्वागत किया, अभिनंदन किया। हमारी बहनों ने तिलक लगाया, नौजवान साथियों ने जोश में नारे लगाए, बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। मैं भी आपको दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। भाइयों बहनों, ये आप सभी का स्नेह है, आप सभी का आशीर्वाद है कि मुझे और सौरभ भाई को निरंतर प्रदेश की सेवा करने की शक्ति प्रदान करता है। आप सबकी उपस्थिति, आप सबका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत आज हर्ष का विषय है कि मुझे आज सितारगंज विधानसभा के अंतर्गत जो आज ये महत्वपूर्ण पुल जिसका निर्माण होने जा रहा है, जिसका आज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है, शक्ति फार्म बैगुल नदी पर बनने वाला पुल, 11 करोड़ रुपए की इस महत्वपूर्ण लागत से बनने वाले इस सेतु का शिलान्यास करने का आप सबके साथ आज यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि शक्ति फार्म क्षेत्र को सिडकुल से जोड़ने के लिए इस पुल के निर्माण से इस पूरे क्षेत्र के, शक्ति फार्म क्षेत्र के आसपास क्षेत्र के सिडकुल आने जाने वाले लोग, आम जनता के लोग, उन सभी को इसके बन जाने से हमारे व्यापारी भाइयों को औद्योगिक प्रतिष्ठानों से विकासखंड कार्यालय सिसोना तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर की दूरी कम करनी पड़ेगी। और इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। जैसा अभी सौरभ जी बता रहे थे, यहाँ पर मुझे खुशी है कि ये शक्ति फार्म मेरे लिए कोई दूर का क्षेत्र नहीं है, ये सब मेरा परिवार है, हमारे घर के लोग हैं। मैं बचपन से शक्ति फार्म आता रहा हूं और 2022 के चुनाव में आप लोगों ने बड़ा आशीर्वाद देकर इस क्षेत्र से सौरभ बहुगुणा जी को भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा भेजा था, और जितने वायदे इन्होंने किए थे, हमने किए थे, वो सारे के सारे काम एक एक करके आगे बढ़ाने का हमने संकल्प लिया है। भाइयों बहनों, जो काम पूरे हो गए हैं, उसके अतिरिक्त जो रह गए हैं, उन सभी कामों को आने वाले समय में हम धरातल पर उतारेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज हमारा राज्य तेज गति से विकास कर रहा है, समृद्धि के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मैं आप सबको बधाई भी देना चाहता हूं कि यहाँ सब हमारे शक्ति फार्म क्षेत्र में, पूरे हमारे पश्चिमी बंगाल से आए हुए हमारे बंगाली समाज के भाई बहनों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक पश्चिमी बंगाल में पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली में भी कमल खिल गया है। आप सबको बधाई। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सरकार बन गई है, और जहां भी चुनाव हो रहे हैं, जिस राज्य में भी चुनाव हो रहे हैं, हर राज्य में अब जनता डबल इंजन सरकारों को चुनने का काम कर रही है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ये विकास की, सुशासन की, गरीब कल्याण की ये पर्याय बन गई है। विकास का दूसरा नाम है डबल इंजन की सरकार, सुशासन का दूसरा नाम है डबल इंजन की सरकार। गरीब कल्याण, गरीबों को आगे बढ़ाना,
समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्तियों को, हर नागरिक के जीवन में सुविधा पहुंचाना, ये डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो है आज तय की जा रही है, संकल्प के साथ आगे बढ़ाई जा रही है। इसीलिए जितने राज्य हैं, देखिए आप, उत्तराखंड में पहले ही कमल खिल गया था, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, आसाम, त्रिपुरा से लेकर और बंगाल में तो इस बार इतिहास ही बन गया। इसलिए भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के अंदर आज सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, सभी महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार द्वारा उधम सिंह नगर जनपद और शक्ति फार्म, सितारगंज क्षेत्र के विकास के लिए भी विभिन्न विकास परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। हम जहां एक और शक्ति फार्म में पीपीपी मॉडल के माध्यम से मिल्क पाउडर, आइसक्रीम, चीज निर्माण से संबंधित आधुनिक डेयरी प्रसंस्करण इकाई की स्थापना कर रहे हैं, वहीं शक्ति फार्म के प्रहलाद पलसिया लसिब में लगभग 54 करोड़ रुपए की लागत से, जिसके बारे में अभी मंत्री जी ने बताया कि एक्वा पार्क का निर्माण भी हो रहा है, जिसका 75% कार्य पूरा हो चुका है। इसके साथ ही हमने शक्ति फार्म क्षेत्र के निवासियों को और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यहाँ का जो पीएचसी था, स्वास्थ्य केंद्र, उसको 30 बेड के सीएससी में उच्चीकृत करने का भी काम किया है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में सितारगंज से टनकपुर जो सड़क है, अभी 2 लेन है, इसको 4 लेन बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। जल्दी ही ये 4 लेन का हो जाएगा। वहीं सितारगंज में, शक्ति फार्म में, आसपास के क्षेत्रों में मुझे पता है कि जब मानसून का समय आता है, बरसात का समय आता है, मैं देखता हूं हर बार सौरभ बहुगुणा सवेरे सवेरे 5 बजे 4 बजे मुझे फोन करते हैं कि भाई साहब, यहाँ तो पूरा हमारे सारी फैक्ट्रियों में पानी घुस गया है, शक्ति फार्म में पानी भर गया है, सितारगंज पूरा जलमग्न हो गया है। सच में बहुत कठिनाई होती है उस समय में। इसको लेकर हम ड्रेनेज का प्लान भी कर रहे हैं कि जिससे ये पानी की निकासी अपने तय समय पर हो जाएगी और लोगों को जल भराव का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए भी प्लान किया जा रहा है। साथ ही हम सितारगंज क्षेत्र में विभिन्न मोटर मार्गों का निर्माण कराने के साथ ही मल्टी स्टोरी पार्किंग का भी निर्माण करा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज यदि मैं पूरे जनपद की, उधम सिंह नगर की बात करूं, सितारगंज शक्ति फार्म के अतिरिक्त, तो यही किच्छा में आपके लिए, आपके बहुत पास में इसी साल जुलाई माह से जो हमारा एम्स का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके लिए हमको दिल्ली जाना पड़ता है, यहाँ से बाहर जाना पड़ता है इलाज के लिए, वो एक सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से युक्त एम्स अस्पताल हमारे यही किच्छा में बनकर तैयार हो गया है और जुलाई में वो यहाँ की आम जनता को समर्पित हो जाएगा। 100 एकड़ जमीन पर ये खुरपिया फार्म में बन रहा है। इसके साथ ही पंतनगर का हवाई अड्डा, ये पंतनगर का हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का काम चल रहा है। बहुत जल्दी उस हवाई अड्डे का, जैसे आज यहाँ पुल का शिलान्यास हुआ है, उसी तरह से हवाई अड्डे का भी शिलान्यास होने जा रहा है। इतना ही नहीं, पूरे जनपद के अंदर चाहे वो गदरपुर हो, खटीमा हो, रुद्रपुर हो, इन सभी क्षेत्रों पर बाईपास का निर्माण हो रहा है, बस अड्डों का निर्माण किया जा रहा है। हमने रुद्रपुर, गदरपुर, चकरपुर, ऐसे सभी स्थानों पर खेल स्टेडियम, बहुउद्देशीय हॉल, साइकिलिंग ट्रैक, एथलेटिक्स ट्रैक्स सहित विभिन्न प्रकार की खेल सुविधाओं का निर्माण किया है। हमने जहां एक और आपके ही सितारगंज में प्लास्टिक पार्क, काशीपुर में अरोमा पार्क, काशीपुर में ही इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, पंतनगर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना भी की है।
वहीं हम आने वाले समय में खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की स्थापना का कार्य भी लगभग सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। उसका निर्माण कार्य भी शुरू होने वाला है। इससे इस क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र और पूरे उत्तराखंड के 50,000 लोगों को सीधे सीधे रोजगार से जुड़ने का अवसर मिलने वाला है। इसके साथ ही चाहे मानूनगर, गदरपुर हो, दिनोसपुर, मतकोटा हो, ये हल्द्वानी को जोड़ने वाले मोटर मार्ग हो, उनके सुदृढ़ीकरण का कार्य हो, इन सभी को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही एक लंबे समय से मांग थी तराई भाबर की। पानी का जल स्तर नीचे जा रहा है, भूजल नीचे गिर रहा है। जमरानी बांध, उसका निर्माण कार्य भी बहुत तेजी से चल रहा है। उसके पूरा होने के बाद तराई भाबर में पेयजल और सिंचाई हो, इस पानी की कमी नहीं होने वाली है। आने वाले समय में ये बहुत बड़ा काम हमारा धरातल पर उतरेगा। इसके साथ ही जिस विभाग के हमारे मंत्री सौरभ बहुगुणा जी है, लगातार किसानों के लिए भी लगातार प्रयास करते हैं। और इस बार जब गन्ने का रेट तय करने की बात आई तो मैंने कहा इनसे, मैंने कहा कितना रेट बढ़ाना है। इन्होंने कहा भाई साहब, जो अधिकतम रेट गन्ने का हो सकता है वो रेट हमारे राज्य में होना चाहिए। हमने 30 रुपये प्रति कुंटल गन्ने के मूल्य में भी वृद्धि की, जो अपने आप में ऐतिहासिक है हमारे जैसे राज्य में। भाइयों बहनों, विकास कार्यों की लिस्ट इतनी लंबी है कि सभी का नाम ले पाना संभव नहीं है और बहुत सारे काम हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि विकास कार्य केवल यहीं हुए हों। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में जाएंगे, हर जगह आपको विकास कार्यों के काम व्यापक स्तर पर विकास कार्य कराए गए हैं। हमारा समेकित रूप से विकास करना, यह हमारा संकल्प है। आप लोगों को पहले की सरकारों का समय भी याद होगा, जब केवल घोषणाएं हुआ करती थी, धरातल पर काम नहीं होते थे और जनता को उसका वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन हमारी डबल इंजन की सरकार जिन कामों का भी शिलान्यास करती है, यानी कि जो काम हम शुरू करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से, भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से, वो सारे के साम शिलान्यास के बाद उनका लोकार्पण भी होता है, वो काम पूरे भी होते हैं। बीच में कोई काम रोका नहीं जाता है। और जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो ईमानदारी से अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं कि कौन सा काम पूरा हुआ है, कौन सा काम प्रगति पर है और कौन सा काम भविष्य में करने का संकल्प है। क्योंकि हम कांग्रेस की तरह सत्ता को अपनी बपौती नहीं मानते हैं, हम सत्ता को सेवा का माध्यम मानते हैं, जिसको पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर दीनदयाल उपाध्याय जी ने हम सबको जो मार्ग दिया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए भी काम कर रही है। आप सबको याद होगा कि जब मैं 4 जुलाई 2021 को पहली बार इस जिम्मेदारी पर आया था, तो आप सबको जो प्रमाण पत्र मिलते थे, उन प्रमाण पत्रों में पूर्वी पाकिस्तान अंकित होता था। याद है कि नहीं है? याद है कि नहीं है? अरे तो जोर से हाथ तो उठाइए। देखिए, यही सौरभ बहुगुणा है, यही हमारे प्रतिनिधि लोग हैं। ये सब मेरे पास आए, इन्होंने कहा, पूरा हमारा बंगाली समाज के प्रतिनिधि मंडल को लेकर आए। रुद्रपुर के लोग भी आए, सितारगंज के लोग भी आए, किच्छा के लोग भी आए, सभी जगह के लोग आए, खटीमा से लेकर नानकमता तक के। और उन्होंने कहा कि ये बहुत अपमानजनक लगता है कि हमारे सर्टिफिकेटों में पूर्वी पाकिस्तान लिखा जाता है। भाइयों बहनों, हमने तनिक सी भी देरी नहीं करी और हमने कहा जो अपमानजनक जो शब्द है, जो ये पाकिस्तान पूर्वी लिखा जाता है, उसको हटाया जाएगा। और